जो है मीडिया के माध्यम से सामने आ चुकी है और टिकट बिक्री जो है जनरली आप देखेंगे हर समय मैच के 5 दिन पहले लगभग टिकट खिड़की से टिकट बिक्री की शुरुआत होती है। उसकी टिकट्स की बिक्री जो है उसके बारे में हम लोग प्रेस रिलीज जो है कल आप लोगों को देंगे और अगर के मैच के लिए हम सभी तैयार हैं। और देखिए महेंद्र सिंह धोनी को चीफ गेस्ट जब भी कहा जाता है वो यही कहते हैं कि मैं होस्ट की भूमिका में हूँ, मैं जेएससीए परिवार का सदस्य हूँ और वो यहाँ आते हैं बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आते हैं। आपने देखा है वो जिम भी यहीं करते हैं और उनका अधिकांश समय जब वो रांची में रहते हैं तो घर के अलावा वो जेएससीए में ही बिताना पसंद करते हैं। तो एक जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित टेनिस टूर्नामेंट चैंपियनशिप में एक खास नजारा देखने को मिला जब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने न केवल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया बल्कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए मैच भी खेला। धोनी के कोर्ट पर उतरते ही दर्शकों में उत्साह का माहौल बन गया। उनकी सर्विस और फिटनेस को देखकर हर कोई दंग रह गया। स्थानीय खिलाड़ियों ने भी धोनी के साथ खेलते हुए उत्साह दिखाया। टूर्नामेंट के समापन समारोह में एमएस धोनी ने विजेताओं और उप विजेताओं को ट्रॉफी एवं मेडल देकर सम्मानित किया। महेंद्र सिंह धोनी को चीफ गेस्ट जब भी कहा जाता है वो यही कहते हैं कि मैं होस्ट की भूमिका में हूँ, मैं जेएससीए परिवार का सदस्य हूँ और वो यहाँ आते हैं बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आते हैं। आपने देखा है वो जिम भी यहीं करते हैं और उनका अधिकांश समय जब वो रांची में रहते हैं तो घर के अलावा वो जेएससीए में ही बिताना पसंद करते हैं। तो एक अच्छी बात है, जेएससीए के जो संसाधन है उसका इस्तेमाल भी होता है और उनके जो आप कह सकते हैं एडवाइस जो है, सुझाव है, कैसे और बेहतर किया जाए ये भी मिलता रहता है। और यहाँ के बच्चों के लिए एक मैंने देखा जिस तरीके से बच्चों से वो इंटरेक्ट कर रहे थे, उनको अपने साइंड छोटे बैट्स भी दिया गया, मिनिएचर बैट्स, तो इससे भी एक खुशी होती है, एक पॉजिटिविटी रहती है, खास करके जो यंग खिलाड़ी हैं, जो टेनिस प्लेयर्स हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे क्रिकेट स्टेडियम में यहाँ पे हमारे पास में और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेनिस है, बैडमिंटन है, तो कहीं ना कहीं खेल को ही प्रोत्साहन मिलता है। और महेंद्र सिंह धोनी जैसे आइकॉनिक खिलाड़ी के लोगों से इंटरेक्ट करने से कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह भी होता है। वो रोल मॉडल हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। और जब इतना बड़ा स्टार जो कि पूरे दुनिया में जिसकी पहचान है उसको रांची के लोग जब अपने पास देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी फीलिंग होती है। आप मीडिया के जो साथी भी हैं उन लोगों से भी कभी इंटरेक्शन करने का तो हम लोग उनसे यही आग्रह करते हैं कि भाई ये मौका रहता है, काफ़ी बार आप लोग भी उनसे उतना इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो एक मौका रहता है कि आप उनसे इंटरेक्ट कर पाएँ। बिक्री कब से होगी लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए टिकट प्राइसेस ऑलरेडी जो है मीडिया के माध्यम से सामने आ चुकी है और टिकट बिक्री जो है जनरली आप देखेंगे हर समय मैच के 5 दिन पहले लगभग टिकट खिड़की से टिकट बिक्री की शुरुआत होती है। उसके 1 या 2 दिन पहले आपके ऑनलाइन टिकट्स होती हैं। तो उसी तरीके से टिकट्स की बिक्री जो है उसके बारे में हम लोग प्रेस रिलीज जो है कल आप लोगों को देंगे। और अगर जिस तरीके से मीडिया के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ की तैयारियाँ कैसी हो रही हैं, स्टेडियम के अंदर का भी उनको पिक्चर्स, फोटोग्राफ, वीडियो भी चाहिए होता है, तो हम लोग अभी डिसाइड कर लेते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कल आप लोगों को एक समय देके आप लोगों के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन कर लेंगे ताकि आप लोगों को सूचनाएं भी जो आप चाह रहे हैं वो मिल जाए। बट मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा 30 तारीख के मैच के लिए हम सभी तैयार हैं और मीडिया के साथियों से मेरा आग्रह होगा कि जनरली जो क्या करना है क्या नहीं करना है दर्शकों को, उनके बारे में जब अगर सूचना जब आप पहुंचा देते हैं लोगों को तो काफ़ी आराम होता है, सहूलियत होती है, ना केवल दर्शकों को बल्कि जो सिक्योरिटी भी देखने वाले लोग होते हैं, किस गेट से आना है, इसके अलावा क्या चीज़ें एंट्री नहीं करनी। जैसा आपको पता होगा पानी की बोतल आप नहीं लेके आ सकते हैं, कोई भी तो खाने पीने की चीज़ें नहीं लेके आनी है आपको, तो नहीं लेके आना है। जनरली देखेंगे कि बिल्कुल क्लियर लिखा होता है कि एक टिकट में एक ही व्यक्ति की एंट्री होगी, टिकट में बिल्कुल क्लियर लिखा होता है, लेकिन उसके बावजूद लोग बच्चों को लेके आते हैं कि नहीं ये 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है। ये इस मामले में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक टिकट एक ही व्यक्ति के लिए वैलिड है। और जनरली भी मैं लगता है कि बहुत छोटे बच्चों को जो गोद में लोग लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में भी, और उस समय कियोस्क नहीं होना चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए कि एक टिकट में एक ही व्यक्ति की एंट्री है, कोई भी खाने पीने की वस्तुएं लेके नहीं आनी है। इसके अलावा जो जिस गेट से आपकी एंट्री है, जो आपका निर्धारित सीट है, जिस विंग में आपको जाना है, वही काम करना है। और जो मीडिया के जो साथी हैं उनको भी पता है मैच डे के अंदर में जिनका एक्रेडिशन भी होता है उनको वहाँ पे अपना कैमरा लेके नहीं आना है। तो काफ़ी बार जो साथी होते हैं उनको लगता है कि हम अपना कैमरा कहाँ रखेंगे। उस समय हम लोगों के लिए भी, हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं उनके लिए भी धर्म संकट हो जाता है कि आपको वो जगह कहाँ मुहैया कराए। तो इसी के लिए आप लोग उस तैयारी से ही आएंगे
और इस बातों का ध्यान रखेंगे। कल एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग आपको रांची में जो सूचना मेहमान आएंगे सर उनकी स्वागत कैसे होगी सर? वो झारखंडी परंपरा से उनका स्वागत किया जाएगा? देखिए, जनरली हम लोग जब लोग एयरपोर्ट में आते हैं तो उसके बाद होटल के अंदर ही उनका स्वागत होता है, और एयरपोर्ट के अंदर क्योंकि वो खुद ही लोग हड़बड़ी में भी होते हैं, सुरक्षा के भी प्रश्न होते हैं, वहाँ भी तो भीड़ जो क्रिकेट खिलाड़ियों को देखने की चाहत रखते हैं उनका भी भीड़ रहता है। तो इसीलिए जनरली वहाँ पे कोई बहुत हम लोग क्या कहेंगे कोई स्वागत मंडली या इस तरीके से नहीं रखते हैं। इसको रखा जाता है कि जितना ये सिंपल रहे उतना बेहतर होता है, और इसमें हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो सुरक्षा के जो उनके जो पैरामीटर्स हैं उसके साथ मिलके ही हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। सर एक एग्जीबिशन मैच था हमारे बीच में, और हम लोग का जो स्कोर था वो 6-3 था। हमारे जो मैच था वो संजू भैया जो सीनियर सिंगल्स चैम्पियन थे, और रोहित कुमार जो मेरे साथ जो मेन सिंगल्स में फाइनलिस्ट रहे हैं उनके बीच में था। एंड काफ़ी जोश था, आप देख सकते हो गेम पे भी काफ़ी मतलब अच्छा था। बट मैं माही सर का गेम देख के थोड़ा हैरान हूँ कि इतना अच्छा वो कैसे खेल दिए। लाइक रियली उनका पैडल गेम काफ़ी अच्छा था, और हम लोग आशा करते हैं कि जिस तरीक़े से वो आज परफॉर्मेंस दी और जिस तरीके से हम लोग कोर्ट पे बात कर रहे थे, बहुत जल्द हम लोग को साथ में टीम अप करते हुए फिर से दोबारा जरूर देखेंगे कोर्ट पे जी। और बच्चों लोग के साथ में सबको गिफ्ट हैम्पर मिला, उनका सिग्नेचर किए हुए सब बच्चों लोग को गिफ्ट मिला, काफ़ी खुशी है। जी सर, वो तो सब माहिर सर का देन है। वो इतना आके टाइम देते हैं, बच्चों से इतना प्यार करते हैं, एकेडमी से इतना प्यार करते हैं, एसोसिएशन से इतना प्यार करते हैं, स्पेशली JSC स्टेडियम से इतना प्यार करते हैं कि वो इतना टाइम आके दे रहे हैं। हम लोग ऑलवेज विल थैंकफुल। हम लोग कभी इसको शुक्रिया अदा कर नहीं सकते, बट जितना भी उसने टाइम दिया हमेशा हम लोग सर विल ऑलवेज बी ब्लेस्ड फॉर दैट।